अन्य सभी सदस्य और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं टीवी 18 नेटवर्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा मैंने महसूस किया है कि टीवी 18 यह नेटवर्क जनता में जिस तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाई है, दर्शकों को अपने से जोड़ा है और दर्शकों की आवाज बनकर वो उभरा है, उसके लिए टीवी 18 नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं और इसके लिए भी मैं टीवी 18 नेटवर्क को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में राइजिंग इंडिया दरअसल है क्या, इस पर मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्रकार के लोग इंडिया राइजिंग को अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट भारत की लगातार बढ़ती और समृद्धि होती हुई इकॉनमी को इंडिया राइजिंग के रूप में देखते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट भारत की बेहतर होती हुई सामाजिक स्थिति को भी इंडिया राइजिंग के रूप में वो देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को राइजिंग इंडिया का नाम देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके उलट भी बहुत ही सक्रिय हैं, जिन्हें भारत से लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगा है, पर ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने लोग हैं। साथियों, इस तरह मैं बिंदुवार आप लोगों के सामने एक एक करके इन सभी एस्पेक्ट्स पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी की। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म फ्रेजाइल का यूज किया गया और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। यानी 8-9 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, किस कगार पर थी, इसका सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आती है और वहीं से हमारी इकॉनमी की सूरत बदलती हुई दिखाई देने लगती है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकॉनमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल 5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। इसी मॉर्गन स्टैनले ने कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट की है, जिसे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अपनी इस रिपोर्ट में इसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2027 आते आते इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अमृतकाल का समापन मना रहे होंगे, यानी आज़ादी प्राप्त होने के 100 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है,
बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में पहले कोई ये कल्पना भी नहीं करता था। कुछ समय पहले तक भारत मोबाइल फोन्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हुआ करता था। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का एक बड़ा देश बन चुका है। सिर्फ 4 महीने में अकेले एप्पल कंपनी ने $1 अरब का एक्सपोर्ट भारत से दूसरे देशों में किया है। आज भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में होती है जहां 5G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 5G रोल आउट ही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6G की तैयारी भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा उस कार्यक्रम को। दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस आज किसी देश के पास है, सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस यदि किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है। 2014 में जहां देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केवल 20% थी, वह आज बढ़कर 80% पहुंच गई है। भारत में होने वाले एक्सपोर्ट एक समय $300 बिलियन पर ही ठहर गए थे, पर आज हमारे देश में होने वाला एक्सपोर्ट कल ही आपने वो फिगर देखी होगी, $750 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। साथियों, गत वर्ष भारत ने $83.57 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट FDI इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। अब तक का हाईएस्ट